वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान रोजगार को लेकर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि वे जिन सेक्टर में काम करती हैं वो अब तक बंद है। तो क्या महिलाएं वाकई आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर 30 साल पीछे चली जाएंगी? आर्थिक मोर्चे पर वो खुद को किस तरह से बनाए रख पाएंगी? क्या कोई रास्ता मिलेगा उन्हें इस संकट से निकलने में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए शो। कोविड-19 अब सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं रह गया है, दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसने बुरा असर डाला है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले महीनों में ये संख्या गंभीर होगी। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। कहा जाता है कि किसी भी महामारी या वैश्विक संकट के समय जेंडर इनइक्वालिटी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। देश में महिलाएं इन दिनों यही सब झेल रही है। नौकरियां जाने के बाद एक बड़ा तबका बेरोजगार हो चुका है और जहां कहीं भी लेबर की जरूरत होती है, महिलाओं के बजाय पुरुषों को तवज्जो दी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में महिलाओं के काम की हिस्सेदारी 8 सालों के निचले पायदान पर है, जबकि इस महामारी के दौरान नरेगा ही एक ऐसी योजना रही है जिसके जरिए मजदूर तबके को या बेरोजगारों को कुछ काम मिला है, लेकिन महिलाएं यहां भी पिछड़ गई। दूसरे बड़े कारणों की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, जूते, चप्पल, ज्वेलरी और दूरसंचार उत्पादों के फील्ड में महिलाएं एंटरप्रेन्योर से लेकर लेबर तक का काम करती रही हैं। इन सभी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 80% रहा है और ये सभी सेक्टर इस वक्त मंदी की मार झेल रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये सभी सेक्टर इस वक्त 81% की गिरावट से जूझ रहे हैं। वहीं देश में वर्किंग वुमेन का एक बड़ा तबका शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ये उनके लिए सबसे सुरक्षित रोजगार माना जाता रहा है, लेकिन इस वक्त वे भी छटनी के दौर से गुजर रहा है। कई टीचर्स को निकाल दिया गया है, जो है उनको भी सैलरी आधी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग मॉल, होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलता रहा है। फिलहाल ये सेवाएं 7 महीनों से बंद है, यानी यहां भी महिलाओं की नौकरियां उनके हाथ में नहीं रही। महिलाओं की आर्थिक हालत इसलिए भी ज्यादा खराब मानी जा रही है क्योंकि उनको पुरुषों से कम वेतन मिलता रहा है। वेतन को लेकर ये जेंडर गैप और भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 75% ही सैलरी मिलती रही है, जो कि अब आधी हो चुकी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि महामारी के दौरान रोजगार का नुकसान पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा हुआ है। यहां तक कि जो महिलाएं घरेलू हेल्पर के तौर पर काम करती थी, महामारी के डर से उनको भी काम मिलना बंद हो गया है। देश भर की महिलाओं के लिए डे केयर सेंटर एक बड़ा रोजगार का अवसर बन चुका था। अब डे केयर सेंटर भी बंद हैं, ब्यूटी पार्लर भी बंद है, यानी कि रोजगार के जो अवसर महिलाओं ने खुद अपने लिए बनाए थे, जो दरवाजे खुद अपने लिए खोले थे, वो भी इस वक्त बंद हैं। कोविड-19 के इन 7 महीनों में आर्थिक स्तर पर जो परिणाम हमारे सामने हैं, वो बताते हैं कि महिलाओं की इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव लाइफ असमान तौर पर प्रभावित हुई है। दुनिया भर में महिलाएं कम कमाती है, कम बचत करती हैं, उनका रोजगार कम सुरक्षित होता है, सामाजिक सुरक्षा भी उनकी पहुंच में कम होती है। इसीलिए उनको इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए ज्यादा ठोस नीतियों की उन्हें जरूरत है। ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।